नमस्कार बच्चों, बीए द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों का स्वागत है। हम करने जा रहे हैं रज्जब के जो दोहे हैं उनका भावार्थ। 7 नंबर दोहा। साधु सदनी पधारते सकल होई कल्याण, रज्जब अघ उडुगन दुरही पुनि प्रगटे ज्यों भान। ज्यों त्यों उदाहरण अलंकार का प्रयोग यहाँ पर हुआ है बच्चों। अंत्यानुप्रास है ही, दोहा छंद है। साधु, जो साधु व्यक्ति होते हैं, जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, जो भगवान में लीन हो गए हैं, जो इनको संसार से वैराग्य हो गया है, ऐसे जो संत व्यक्ति होते हैं। सदनी, सदन कहते हैं घर को। पधारते, जब कोई किसी के घर में कोई संत व्यक्ति आ जाता है। सकल होई कल्याण, तो समस्त प्रकार से वो उस घर का कल्याण कर देता है, कल्याण का कारक बन जाता है। क्योंकि जो भी संत होता है उसके हृदय में किसी प्रकार के कोई विकार नहीं होते और वो वहाँ पर आकर भी वैसी ही शिक्षा प्रदान करता है। रज्जब अघ उडुगन दुरही, रज्जबदास जी कहते हैं पाप रूपी जो सितारे हैं वो छिप जाते हैं। जैसे पुनः सूर्योदय होने पर वो सितारे जो आकाश में हैं वो दिखने बंद हो जाते हैं, वैसे ही जो पाप हैं वो सब छिप जाते हैं जब घर में कोई संत व्यक्ति पधारता है, आता है, तो वो उस घर के पापों को वैसे ही दूर कर देता है जैसे सूर्योदय होने पर सितारे अस्त हो जाते हैं। नान्हो सो नान्हे हुए, बारीक हूँ बारीक, सो रज्जब राम ही मिले जो चाले लघुलेख। रज्जबदास जी कहते हैं नन्हे से नन्हा, बिल्कुल विनम्र होकर जो व्यक्ति चलता है, बारीक से बारीक, जो अपने अभिमान को बिल्कुल से त्याग देता है, ऐसा ही व्यक्ति रज्जबदास जी कहते हैं उसे ही राम मिल सकते हैं। क्योंकि जो लघु लीक पर चलता है, जो छोटी लीक पर चलता है, अर्थात विनम्र भाव से, अभिमान से मुक्त होकर जो व्यक्ति इस रास्ते का चुनाव करता है, वही व्यक्ति परमात्मा से मिल सकता है। रज्जब की अरदास यह है और कहें कछु नाही, मोह मन लीजे हेरी हरी मिले न माया माही। रज्जबदास जी कहते हैं मेरी यही एक प्रार्थना है, अरदास है, और मैं कुछ भी नहीं चाहता, मेरे हृदय में और भी कुछ भी चाहना नहीं है। परमात्मा से कह रहे हैं कि हे हरि, यहाँ हेरी का अर्थ है ढूंढना, खोजना, और हरि यानी भगवान, कि हे भगवान आप मेरे मन को ढूंढ कर, खोज कर अपने में लगा लीजिए। मिले न माया माही, क्योंकि संसार में जो आपकी प्रबल माया है उस माया में मेरा मन कहीं रम ना जाए, मेरा मन उस माया में एक में एक ना हो जाए। यदि मेरा मन माया में रम गया तो भगवान में नहीं रम सकेगा। इसलिए हे भगवान आपसे एक ही प्रार्थना है मेरी, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, कि मेरे मन को आप अपने में लगा लीजिए। सब घट घटा समानी है ब्रह्म बिज्जुली माही, रज्जब चमके कोन में सो समझे कोई नाही। सब घट, यहाँ पे रूपक अलंकार का प्रयोग किया है। रज्जबदास जी कहते हैं कि सबके जो हृदय हैं, घट माने घड़ा यानी हृदय, सभी व्यक्तियों के जो हृदय हैं वो घटा के समान है, अर्थात बादलों के समान है। और ब्रह्म बिज्जुली माही, जैसे बादलों में बच्चों पानी होता है, उस पानी में ही बिजली होती है और अचानक से आकाश में हमें वो बिजली नज़र आती है, लेकिन सारे बादलों में वो नहीं चमकती है। ऐसे ही रज्जबदास जी कहते हैं कि रज्जब चमके कौन में, वो बिजली कब किस में कब चमक पड़ती है सो समझे कोई नाही। इस बात का भेद कोई भी नहीं जान पाया, इस बात को कोई भी नहीं समझ पाया कि सबके हृदय उन बादलों के समान है, जल से भरे हुए, अर्थात प्रेम से भरे हुए। अब उसमें ब्रह्म रूपी जो बिजली है वो कब किस में चमक जाए, कब किस में अचानक से संसार से वैराग्य होकर परमात्मा के प्रति प्रेम जग जाए, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। इसके बारे में बहुत कोई बिरले व्यक्ति के हृदय में ही ऐसा होता है। इसलिए सो समझे कोई नाही, कोई नहीं इस बात को समझ सकता। अर्थात भगवान के भजन के सभी अधिकारी हैं, भगवत प्रेम के सभी अधिकारी हैं, और उसमें ज्ञान होना परमात्मा का, वो भी किसी भी घट को, किसी भी हृदय को कभी भी हो सकता है। तो बच्चों, ये भक्ति भावना से परिपूर्ण जो रज्जबदास जी के दोहे हैं, उन दोहों में परमात्मा प्राप्ति का सुगम मार्ग बताया है कि बिल्कुल अभिमान मुक्त होकर, नन्हे से नन्हा, बारीक से बारीक, विनम्र से विनम्र होकर हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और जिस घर में संत सज्जन व्यक्ति पधार जाते हैं उस घर के सारे पाप वैसे ही नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्योदय होने पर सितारे दिखने बंद हो जाते हैं। और रज्जबदास जी कहते मेरे मन को हे प्रभु आप अपने में लगा लीजिए ताकि ये माया में कभी ना मिले। और सभी के हृदय को उन्होंने बताया है घटा के समान, जिसमें परमात्मा रूपी बिजली कभी भी कहीं भी किसी के भी चमक सकती है। आज इतना ही, धन्यवाद।